ये बात रोज़ रोशनी की तरह आया है कि टैक्स स्लैब्स हमारे जो हैं वो दे आर प्रोहिबिटिव, वो कारोबार को नहीं चलने देंगे, वो इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम एक IMF प्रोग्राम के मोड में हैं, हमें IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, वी विल से देम बाय बाय एंड गुड बाय फॉरएवर। मौजूदा टैक्स स्लैब्स का निज़ाम कारोबार और सरमायाकारी को चलने नहीं दे रहा, मगर पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में है। जो वादे IMF से किए हैं वो निभाने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो चाहते हैं कि शरह सूद मज़ीद 8% कम होकर 6% पर आ जाए, मगर फैसले तमाम इम्कानात का जायज़ा लेकर ही किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि कौमी एयरलाइन की नीलामी की पहली कोशिश नाकामी से दो चार हुई है। उम्मीद है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का अमल 1-2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। हकीकत पसंदाना जायज़ा लेना होगा कि कहाँ बेहतरी है और कहाँ खराबियाँ हैं। ये समझने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि हर चीज़ ठीक है। खान साहब ने परमिशन दी है। खान साहब ने कहा है कि आप बेशक इन राइटिंग दे दे, तो वो हम इन राइटिंग दे देंगे। जहाँ तक डील का ताल्लुक है तो उसका तासुर खान साहब भी ज़ाहिर कर चुके, हम भी कह चुके और सब डिनाई कर रहे हैं कि ये किसी डील के लिए नहीं है। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी को मुतालबात तहरीरी तौर पर देने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की है। आज मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान तीसरे सेशन की दरख्वास्त करेंगे। डील से मुतालिक सवाल पर कहा, बानी PTI समेत तमाम PTI क़यादत डील का तासुर रद्द कर चुकी। मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ यही है कि 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए और सियासी कैदी रिहा किए जाएँ। 4 दिन के इंतजार के बाद टल से कुरम के लिए सामान से लदे ट्रकों का काफिला रवाना। पुलिस की हिफाजत में मरकजी काफिला लोअर और सेंट्रल कुरम के रास्तों पर गामजन। दूसरी जानिब PDMA की जानिब से इमदादी सामान के ट्रक बगन पहुंचा दिए गए। बगन मुतासरीन के लिए भिजवाए गए इमदादी सामान में टेंट, कंबल और दीगर अशिया शामिल हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर कुरम पर फायरिंग के वाक़े का मुआहदे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमला करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आमदोरफ्त, दवाओं और खाने पीने की अशिया का मसला हल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर कुरम पर फायरिंग की वजह से 4 जनवरी 2025 को चलने वाला काफिला रोक दिया गया था। फौज के जवान रोज शहीद हो रहे हैं। उन शहदा के मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? क्या फौजी जवानों को शहीद करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल होगा? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि इस केस में ये नहीं देख रहे कि मुस्तकबिल में किन लोगों का ट्रायल हो सकता है। जस्टिस जमाल ने एक बार फिर सवाल किया कि क्या आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है और क्या ये सिर्फ मखसूस शहरियों के लिए था? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि आम तासुर इससे मुख्तलिफ है, जिस पर जमाल मंदोखेल ने कहा कि आम तासुर को छोड़ें, ये बता दें शहरियों का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। 9 मई के मुल्जिमान आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक़ नहीं रखते, ये एक्स सर्विसमैन भी नहीं थे। जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने सवाल किया कि क्या तमाम सिविलियन से वो बर्ताव किया जा सकता है जो सानहा APS के मुल्जिमान से किया गया था? पाकिस्तान का आइन मुअत्तल नहीं है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि बुनियादी हुकूक रहते हैं जिस पर अदालती फैसले मौजूद हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि लगता है कि ख्वाजा हारिस की तैयारी मुकम्मल नहीं है। 2023 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम हुई थी, उसी की रोशनी में बता दें। जस्टिस जमाल ने कहा कानून साजी पार्लिमान का इख्तियार है, चाहे कल कानून बना दे कि तिरछी आंख से देखना जुर्म है। कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, मगर उनकी राय में आइन सुप्रीम है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मिलिट्री कोर्ट्स कैसे खुद ही एग्जीक्यूटिव बनकर फैसले कर सकती और अमल करवा सकती हैं? PTI कैसर का सवाल। कहा कि किसी सूरत सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। मिलिट्री कोर्ट से कारकुनों को सजाओं पर अफसोस है। इल्जामात पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत समेत दीगर फोरम्स मौजूद हैं।
अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले का पाकिस्तान के मुस्तकबिल और इंसानी हुकूक से ताल्लुक है। अदलिया के फैसले सोच समझ कर होने चाहिए। पीटीआई से तहरीरी मुतालबात इसलिए मांगे हैं ताकि कौम को पता चले ये क्या मांग रहे हैं। अब बिल्ली को थैले से बाहर आ जाना चाहिए। मुशीर कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई कोई सियासी कैदी नहीं। कैदियों की रिहाई का मुतालबा करने वाले अभी तक कैदियों की फहरिस्तें नहीं दे सके। पीटीआई वाले पहले अपना मैंडेट वापस और फॉर्म 47 वालों से मुज़ाकरात न करने की बातें भी कर रहे थे, मगर अब मुतालबात में मैंडेट वापसी का जिक्र नहीं है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना है कि इस वक्त हम किससे मुज़ाकरात करें। हुकूमत के पास इख्तियार है तो ठीक, वरना बता दें कि हमारे पास इख्तियार नहीं। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम और अच्छे माहौल के साथ चलना है तो ये माहौल ख़त्म करना होगा। हमें इंसाफ नहीं मिलेगा मगर फिर भी हम अदालतों का सामना करेंगे। IMF के साथ मुआहदे से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन हुई है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में खिताब। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मालियाती खसारा कम हुआ है और कर्ज़ों की अदायगी की शरह में कमी आई है। मुल्क को आगे ले जाने में स्टॉक मार्केट का किरदार अहम होगा। एक साल में स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स की तादाद 3 लाख से बढ़कर 3,65,000 हो गई है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा है कि आज स्टॉक मार्केट जिस मकाम पर है उसकी बुनियाद 9 साल पहले उस वक्त रखी गई थी जब तमाम स्टॉक मार्केटों को ज़म किया गया था। इसके बावजूद कि 100 इंडेक्स 1 लाख से ऊपर है, मगर डॉलर में मार्केट हजूम पहले के मुकाबले में निस्फ रह गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कारकर्दगी का मुकाबला नहीं कर सकते वो उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मरियम नवाज़ के खिलाफ 2014 से घटिया मुहिम चल रही है, लेकिन वो हर गुजरते दिन के साथ मकबूल हो रही हैं। एक मखसूस जमात ने नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग की। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा औरत के किरदार और जिस्म का तमस्कुर और झूठी तस्वीर का सहारा सियासत नहीं। इल्ज़ाम तराशी और बददियानती का जवाब वक़ार से देने वाली और इंसानी वक़ार की ख्वाहिश रखने वाली सियासत की ज़रूरत है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का 20 नवंबर को वज़ीर आला KP को जारी नोटिस मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा है कि एक बार अदालत ने नोटिस मुअत्तल किया तो फिर कैसे इलेक्शन कमीशन ने दोबारा नोटिस भेजा। आपको चाहिए था कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करते। अली अमीन के वकील ने कहा है कि पुराने नोटिस और मौजूदा नोटिस में फ़र्क है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को असासों की तफसीलात से मुतालिक नोटिस जारी कर रखा है। बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज के केस में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया। इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ केस कार्रवाई दीगर मुल्जिमान से अलग कर दी गई। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। मजीद समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। कुरम में हालात ख़राब हैं तो पेशावर में भी बेहतर नहीं। रात को शहर से 1 किलोमीटर दूर कोई नहीं जा सकता। सूबाई हुकूमत हालात कंट्रोल करने के लिए इक़दामात करे। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस SM अतीक शाह के बैरिस्टर सैफ के मुकदमात की तफसील की दरख्वास्त में रिमार्क्स। बैरिस्टर सैफ को मुखातिब करके कहा कि मनशियात की स्मगलिंग सूबे में आम है। दुनिया IT की जानिब जा रही है और हमारे नौजवान नशे के आदी हो रहे हैं। अदालत ने बैरिस्टर सैफ की ज़िमनी दरख्वास्त मंजूर करते हुए दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। शिमाली बलूचिस्तान में शदीद ठंड। कोयटा में -6, कलात में -7 रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द। चश्मों और पाइपलाइनों में पानी जम गया। बर्फबारी के बाद स्वात के बालाई इलाकों में सयाहों की बड़ी तादाद में आमद। पेशावर में मतला साफ, पंजाब में धुंध। ट्रैफिक की रवानी मुतासर।
लाहौर में तेज़ धूप निकलने से धुंध में वाज़े कमी, स्मॉग बरकरार। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में दूसरे नंबर पर। हफ्ते को बारिश मुतवक्के। कराची में सर्दी की लहर, जिना टर्मिनल पर दर्जा हरारत 6.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 2025-26 की गंदम की फसल की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं की जाएगी। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने गंदम की इमदादी कीमत के हवाले से चारों सूबाई हुकूमतों को खत लिख दिया। चारों सूबों से आबादी के मुताबिक गंदम, फूड सिक्योरिटी और पास्को ख़त्म करने की तजावीज़ मांग ली। ज़राए वजारत फूड सिक्योरिटी ने कहा है कि माली बेज़ाब्तगियों की वजह से पास्को बंद किया जा रहा है। पास्को आबादी के मुताबिक 12 लाख मेट्रिक टन गंदम रिजर्व करता है।